क्या थंडरबोल्ट ही डार्क एवेंजर्स है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे थंडरबोल्ट एस्ट्री के ट्रेलर ब्रेकडाउन के बारे में। थंडरबोल्ट का ट्रेलर जो कि वाइब तो ऐसी दे रहा है कि आगे जाके शायद डार्क एवेंजर्स से कनेक्ट हो, और ये हमें थ्रू आउट द ट्रेलर भी बताया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेलर ब्रेकडाउन से, जो कि शुरू होता है वैलेंटीना और बकी के यूएस सेनेट से बैठे होने से, जहाँ वैलेंटीना बोलती है कि अवेंजर्स नहीं आने वाले न्यूयॉर्क को बचाने के लिए। हो सकता है ये बात वैलेंटीना ने न्यूयॉर्क को इसी मूवी के विलन से बचाने के लिए की हो, या फिर हो सकता है कि वैलेंटीना सेंट्री को इंट्रोड्यूस कर रही हो यूएस सेनेट के सामने एज अ ऑल्टरनेटिव ऑफ अवेंजर्स। और फिर हमें नेक्स्ट शॉट में पता चलता है इस मूवी के विलन के बारे में, जो कि होगा बॉब रेनॉल्ड ए सेंट्री, या कहें सेंट्री की दूसरी पर्सनैलिटी जो कि है वर्ल्ड, जो कि यूएस में तबाही मचा रहा है। और अगर आप सेंट्री और वॉइड के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा मेरी बनाई हुई शॉर्ट, जो कि आपको सेंट्री और वॉइड के बारे में ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देगी और बता देगी कि उसकी पावर्स क्या हैं। फिर अगर ट्रेलर पर वापस आए तो हमें पता चलता है कि बकी ने रेड गार्डियन, यूएस एजेंट येलेना, गोस्ट को बंदी बना लिया है। और ये सीन शायद कंटिन्यूएशन है थंडरबोल्ट के पिछले टीजर से, जिसमें बकी ने इनकी कार ब्लास्ट कर दी थी। और सीन शायद रखा गया है क्योंकि ये ओल्ड एवेंजर्स की नॉस्टैल्जिया के वाइब्स देता है, जो कि है एवेंजर्स असेंबल के बारे में। फिर येलेना बताती है कि ये टीम कोई टीम नहीं बन सकती क्योंकि इस टीम में कोई सुपर हीरो नहीं है, क्योंकि कोई उड़ नहीं सकता और ना किसी के पास सुपर हीरो पावर्स हैं। सब विलन्स हैं और सब ने अपनी लाइफ में बहुत बुरे काम किए हैं, जो कि शायद इस मूवी का प्लॉट भी हो सकता है, जो कि हो इस पूरी थंडरबोल्ट टीम के रिडेम्पशन के बारे में, जो कि इनको एस्टैब्लिश करेगा एज अ हीरो इन द फ्यूचर ऑफ मार्वल। और बीच बीच में हमें ट्रेलर के येलेना और यूएस एजेंट के इंडिविजुअल मिशन के बारे में भी पता चलता है, जो कि शायद उनका टीम बनने से पहले हो, या फिर सेंट्री को रोकने के लिए मूवी में कोई छोटा टास्क हो। और फिर हमें रेड गार्डियन और विंटर सोल्जर की बैंटर दिखती है वैन में, जिसके बाद विंटर सोल्जर ठोक देता है वैन को अवेंजर्स टावर में, या कहे वैलेंटीना के ओन टावर में, क्योंकि हमें थंडरबोल्ट के टीजर में बताया गया था कि शायद वैलेंटीना ओन करती है अब अवेंजर्स टावर्स को और यूज़ करती है अपने हेडक्वार्टर्स के लिए। उसी टावर में मुलाकात होती है थंडरबोल्ट की सेंट्री से, जो कि अपनी वर्ल्ड वाली पर्सनैलिटी में होता है और बकी का हाथ उखाड़ देता है, रेड गार्डियन को बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है और यूएस एजेंट की शील्ड बेंड कर देता है। और फिर सेंट्री का फर्स्ट लुक रिवील होता है उसकी बैक से, जब वो एवेंजर टावर को देख रहा होता है। और फिर सेंट्री से मार खाने के बाद जब पूरी थंडरबोल्ट टीम एवेंजर्स टावर से नीचे आती है, तब रेड गार्डियन उन सबको पेप टॉक देता है। और फिर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉट आता है ट्रेलर में, जिसमें हमें अवेंजर्स टावर की कंस्ट्रक्शन के बारे में पता चलता है, जो कि शायद सेंट्री से कनेक्टेड हो, क्योंकि कॉमिक्स में सेंट्री का वॉच टावर बना होता है अवेंजर्स टावर के ऊपर ही, जो कि सेंट्री बनवाता है रीड रिचर्ड्स की मदद से, जिससे पूरी दुनिया भूल जाती है कि सेंट्री कौन था, और बॉब रेनॉल्ड खुद भी भूल जाता है कि वो कभी सेंट्री था। और सेंट्री ये करता है क्योंकि वो दुनिया को बचाना चाहता है अपनी दूसरी पर्सनालिटी वॉइड से। और शायद मूवी में इसी का यूज़ करके थंडरबोल्ट सेंट्री को कंट्रोल करे, या फिर इसका यूज़ करके वो सेंट्री को हराए। और फिर एंड में कूल शॉट आते हैं सेंट्री के और थंडरबोल्ट टीम के, और कुछ फाइटिंग सीन के साथ ये ट्रेलर एंड हो जाता है। पर ये ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा प्लॉट के बारे में नहीं बताता इस मूवी के, जैसे कि मूवी में हमें पता है कि शायद वैलेंटीना ही है सेंट्री के क्रिएशन के पीछे, पर ऐसा कैसे हुआ ये हमें नहीं पता चलता। और हमें ये भी नहीं पता चलता कि ये मूवी आगे जाके एमसीयू के मल्टीवर्सल सागा से कैसे मिलेगी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थंडरबोल्ट ट्रेलर? प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।